हेलो एवरीवन, आई होप यू डूइंग वेल। आज हम बात करेंगे एक ऐसी कंपनी के बारे में जिसके बारे में रिसेंटली आपने बहुत सारी न्यूज़ सुनी होगी। सो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट रिलायंस। एग्जाम स्टैंडर्ड पॉइंट से या फिर आपके पर्सनल जनरल जनरल अवेयरनेस के लिए अगर आप बात करें, सो ये जो न्यूज़ है, ये डील्स है जो कि रिलायंस अभी कर चुका है या फ्यूचर में करने वाला है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सो माय नेम इज विमल एंड आई विल बी टेकिंग यू थ्रू दिस वीडियो टुडे। तो पहले स्टार्ट करते हैं फ्यूचर डील्स की, जो कि आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं आने वाले कुछ महीनों में या हो सकता है कुछ वीक्स में ही, जो कि रिलायंस के बारे में आप न्यूज़ सुन सकते हैं। सो सबसे बड़ी जो न्यूज आ सकती है वो है रिलायंस जियो और बाइटडांस के बीच में एक पार्टनरशिप। सो रिलायंस जियो इज इन टॉक्स टू एक्वायर टिकटॉक, और वो टिकटॉक किससे खरीदेगा? बाइटडांस, जो कि टिकटॉक की पेरेंट कंपनी है। सो आपको एक न्यूज आ सकती है कि रिलायंस हैज एक्वायर्ड टिकटॉक इंडिया का बिजनेस। नाउ दिस इज रियली इंटरेस्टिंग गाइस, क्योंकि अगर आप यूएस की बात करें, सो माइक्रोसॉफ्ट एंड ओरेकल आर इन टॉक्स विद टिकटॉक यूएस टू एक्वायर टिकटॉक यूएस बिजनेस। अभी आपके दिमाग में आएगा यार, रिलायंस जियो या ओरेकल या माइक्रोसॉफ्ट क्यों इंटरेस्टेड है टिकटॉक के बिजनेस में? सो आइडिया बहुत सिंपल है कि द यूजर बेस दैट टिकटॉक हैज गार्नर्ड ओवर दीज इयर्स इज ह्यूज। बहुत सारा डेटा है। सो इसीलिए बड़ी कंपनीज ये बहुत इंटरेस्टेड है टिकटॉक के बिजनेस एक्वायर करने में। सो द न्यूज दैट यू माइट गेट इन फ्यूचर वुड बी रिलायंस हैज एक्वायर्ड टिकटॉक इंडिया का बिजनेस, एंड इसका कोई जो डील साइज होगा वो एक्सपेक्टेड होगा अराउंड 3 बिलियन। सो सबसे बड़ी एक पसिंग न्यूज ये आ सकती है इन द कमिंग वीक्स और कमिंग मंथ्स। और कुछ डील्स जो आप देख सकते हैं वो होगी, हो सकती है रिलायंस हैज एक्वायर्ड अर्बन लैडर, जो कि एक स्टार्टअप है। रिलायंस कैन एक्वायर मिल्क बास्केट, रिलायंस कैन एक्वायर जिवामी, और रिलायंस कैन एक्वायर नेटमेट्स। तो जब मैं ये प्रेजेंटेशन बना रहा था, ये वीडियो शूट कर रहा था, तब तक ये न्यूज नहीं आई थी कि रिलायंस हैज एक्वायर नेटमेट्स। बट अभी कुछ घंटों पहले ये न्यूज आई है, रिलायंस हैज एक्चुअली एक्वायर नेटमेट्स। सो ये फ्यूचर डील नहीं, ये प्रेजेंट डील बन गई है। एंड रिलायंस हैज इन्वेस्टेड 620 करोड़ इन नेटमेट्स, जो कि एक ऑनलाइन फार्मेसी है, टू एक्वायर अ मेजॉरिटी स्टेक इन दिस कंपनी। अभी आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि व्हाई इज रिलायंस डूइंग सो मेनी एक्विजिशंस? आइडिया सिंपल है, रिलायंस इज कमिंग अप विद जियो मार्ट, जो कि उसका ऑनलाइन ई कॉमर्स स्टोर है। सो उसी के लिए वो ये पूरी एक्विजिशंस कर रहा है, ताकि उसके पास एक स्ट्रॉन्ग प्लेटफॉर्म बने, उसके पास एक बहुत बड़ा यूजर बेस बने। एंड सिंस रिलायंस हैज गॉट ह्यूज कैश विद विद द कंपनी, सो रिलायंस एक्विजिशंस करने के काबिल भी है। सो जस्ट कीप एन आई अपने न्यूज़पेपर्स, अपने जो आपके जो भी जहां से भी आप न्यूज़ पढ़ते हैं वहां चेक रखिएगा। आपको ये न्यूज़ मिल सकती है कि रिलायंस ये एक्विजिशंस कर सकता है। एग्जाम स्टैंड पॉइंट की फ्रॉम द एग्जाम स्टैंड पॉइंट इट्स रियली इंपॉर्टेंट कि आप इस पे चेक रखें, क्योंकि अगर आपके एग्जाम्स आने वाले कुछ मंथ या वीक्स में होंगे, सो ये क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। बात करते हैं फ्यूचर से हटके प्रेजेंट की, कि आज रिलायंस किस जगह खड़ा है। तो एक न्यूज आई थी दैट मुकेश अंबानी अचीव जीरो डेट ड्रीम अहेड ऑफ टाइम। सो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का एक एक ड्रीम था कि वो एक जीरो डेट कंपनी बने, और इसको अचीव करने के लिए मुकेश अंबानी का प्लान था नेक्स्ट ईयर का, 2021 का। बट उन्होंने ये अचीव कर लिया है नेक्स्ट ईयर से पहले ही, बिकॉज जियो की बहुत सारी डील्स अभी हुई हैं। सो अभी उसी पे ही हम फोकस करेंगे इस वीडियो में, कि वो कौन सी डील्स थी जिसकी वजह से रिलायंस कुड अचीव दिस 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 ड्रीम ऑफ बिकमिंग अ नेट डेट फ्री कंपनी। तो थोड़ा सा और इसमें मैं आपको इंफॉर्मेशन देता हूं। रिलायंस के ऊपर 1.61 ट्रिलियन का डेट था, एंड विद इन 58 डेज रिलायंस ने जो पैसा रेज किया वो है 1.68 ट्रिलियन। सो इजीली उन्होंने अपना टारगेट अचीव कर लिया। और वो कैसे किया? वो उन्होंने जियो प्लेटफॉर्म के में जो के स्टेक्स थे उसको सेल करके किया। सो अगर आप जियो प्लेटफॉर्म की बात करें, सो पहले आया था रिलायंस जियो इन्फोकॉम, जो कि टेलीकॉम सर्विस स्टार्ट हुई थी, जिसमें आपको वो सिम मिलते थे। और उसने काफी डिस्टर्ब कर दिया था पूरी टेलीकॉम इंडस्ट्री को, बिकॉज ऑफ इट्स लो टैरिफ प्लान। सो लास्ट ईयर इन्होंने क्या किया, जो रिलायंस जियो है उसके ऊपर एक और कंपनी फॉर्म करी जिसका नाम है जियो प्लेटफॉर्म्स लिमिटेड। सो जियो प्लेटफॉर्म्स लिमिटेड के अंदर आता है रिलायंस जियो इन्फोकॉम। और जियो प्लेटफॉर्म्स लिमिटेड के अंदर क्या क्या आता है आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। माई जियो, जियो टीवी, जो भी इनकी एप्लीकेशन है, स्ट्रीमिंग एप्लीकेशन है, वो सब आती है जियो प्लेटफॉर्म के अंदर। और इसी जियो प्लेटफॉर्म के अंदर आता है रिलायंस जियो का टेलीकॉम बिजनेस भी। सो द इंटरेस्टिंग पार्ट इज, मुकेश अंबानी ने, रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड के बोर्ड ने धीरे धीरे अपने स्टेक्स बेचना शुरू कर दिया जियो प्लेटफॉर्म्स लिमिटेड में। एंड विद इन 58 डेज ये डील्स, ये बड़े बड़े जो कंपनीज है, उन्होंने रिलायंस जियो प्लेटफॉर्म में स्टेक्स एक्वायर करना स्टार्ट कर दिया। सो ये स्टार्टिंग हुई थी अप्रैल 22 से। फेसबुक ने सबसे पहले फेसबुक ने स्टेक खरीदे थे, अप्रोक्सीमेटली 10% स्टेक रिलायंस में, फॉर 43,600 अप्रोक्सीमेटली, जो इन्वेस्टमेंट साइज था। उसके बाद बहुत सारे प्लेयर्स आए, लाइक सिल्वर लेक, विस्ता इक्विटी, जनरल अटलांटिक, बड़े बड़े प्राइवेट इक्विटी प्लेयर्स आए, केकेआर, ये सब आए। अगर आप एक बहुत बड़ा नाम और देखेंगे लास्ट में, राइट हैंड साइड वाले डायग्राम में, गूगल।
सो गूगल ने भी 7.73% स्टेक खरीदे रिलायंस में। अभी जो भी इन्होंने ये पैसा रिलायंस किया है, रिलायंस ने जो भी ये पैसा एक्वायर किया है, जो भी ये पैसा रेस किया है स्टेक सेल करके, इन्हीं के थ्रू रिलायंस कुड अचीव दिस। इन्हीं के थ्रू रिलायंस ने अपना डेट भी पे कर दिया। सो अगर आप मुझसे पूछे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट है, तो आपको पता होना चाहिए कि फेसबुक गूगल दोनों ने ही रिलायंस जियो प्लेटफॉर्म में इन्वेस्ट किया है। क्वेश्चन माइट कम अप। सो करंटली अगर आज आप बात करें तो रिलायंस के पास रिलायंस जियो प्लेटफॉर्म में 67% के स्टेक्स हैं, बाकी 33% उसने बेच दिए हैं टू दीज प्लेयर्स, जिसकी लिस्ट आपकी स्क्रीन पे है। अभी आप एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि फेसबुक और गूगल को क्या इंटरेस्ट है रिलायंस में। सो इसका अगेन आंसर बहुत सिंपल है। रिलायंस, अगर हम स्टार्टिंग से बात करें फेसबुक की, सो रिलायंस ने अभी अभी लॉन्च किया है जियो मार्ट। अभी ये जियो मार्ट एक ऑनलाइन स्टोर होगा जो कि 30 मिलियन किराना स्टोर्स को एम्पावर करेगा। सो इसमें क्या होगा कि जो किराना स्टोर्स होते हैं वो जुड़ेंगे, एंड पीपल, कंज्यूमर्स लाइक यू एंड मी, कैन ऑर्डर स्टफ फ्रॉम जियो मार्ट। सो फेसबुक को ये लगा कि उसके ई कॉमर्स बिजनेस को बहुत बड़ा एक पुश मिल सकता है फ्रॉम दिस पार्टनरशिप विद जियो मार्ट। और सिंस फेसबुक ओन्स व्हाट्सएप, सो जियो मार्ट में जो भी बिलिंग होगी, जो भी इनवॉइसिंग होगी, जो भी ऑर्डरिंग होगी, वो व्हाट्सएप के थ्रू भी कर सकते हैं। सो व्हाट्सएप का जो एक एक यूजर बेस है वो भी मल्टीप्लाई करेगा अगर फेसबुक और जियो मार्ट के बीच में एक पार्टनरशिप हो जाए। एंड सेकंड पॉइंट इज सिंपल गाइस, अगर आप जियो की बात करें, वो बिगेस्ट टेलीकॉम कंपनी है, उसके पास 375 मिलियन सब्सक्राइबर्स है इस टाइम पे, विच इज ह्यूज। सो फेसबुक के लिए बहुत ही एक इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट बन जाती है जियो मार्ट में। सो ये स्टोरी थी फेसबुक की, इसलिए फेसबुक ने सबसे पहले रिलायंस जियो प्लेटफॉर्म्स में इन्वेस्ट करना स्टार्ट किया। अगर आप गूगल की बात करें तो गूगल का भी अपना एक फंडा है। गूगल वांट्स टू डेवलप अफोर्डेबल स्मार्टफोन्स विद जियो। अभी जियो के पास 375 मिलियन के सब्सक्राइबर्स हैं। उसके साथ साथ अगर वो गूगल से टाइप कर ले, सो गूगल कैन ऑल्सो कम अप विद एंड्रॉइड फोन्स फॉर दीज 375 मिलियन सब्सक्राइबर्स। और अगर आपने थोड़ा न्यूज को फॉलो किया होगा तो आपको पता होगा जियो अपना 5G नेटवर्क भी ला रहा है। सो गूगल एंड जियो कैन कोलैबोरेट टू बिल्ड एन एंड्रॉइड फोन दैट कैन रन ऑन 5G नेटवर्क। सो फेसबुक और गूगल का ये फंडा है, ए, बहुत ही ह्यूज यूजर बेस है जियो का, उस पे कैपिटलाइज करने का, एंड बी, फेसबुक वांट्स टू कनेक्ट जियो मार्ट एंड गूगल वांट्स टू डेवलप स्मार्टफोन्स, डेवलप एंड्रॉइड फोन्स विद जियो। तो ये इनके प्लान्स हैं विद जियो मार्ट पार्टनरशिप, विद जियो पार्टनरशिप। तो ये तो बात अभी तक हमने करी कि जियो में किस किस लोगों ने इन्वेस्ट किया, कौन कौन सी कंपनीज ने इन्वेस्ट किया, राइट फ्रॉम फेसबुक टू गूगल। बट जियो प्लेटफॉर्म ने भी बहुत कंपनीज एक्वायर किया गाइस। सो फॉर एग्जांपल ऑन योर स्क्रीन यू कैन सी काफी, देयर आर अ लॉट ऑफ नेम्स। सो ग्रैब से बात करते हैं। ग्रैब इज अ सिंगापुर बेस्ड कंपनी जो फूड डिलीवरी और पेमेंट सिस्टम में है, पहले उसे एक्वायर किया। उसके बाद आप देख सकते हैं हैप्टिक, जो कि ग्रैब के जस्ट नीचे है। हैप्टिक इंडिया बेस्ड कंपनी है विच इज अ वर्चुअल असिस्टेंट, जिसको जियो ने एक्वायर किया। फाइंड, आप देख सकते हैं फाइंड इज एन इंडियन ई कॉमर्स कंपनी फॉर लोकल स्टोर ओनर्स। सो उनको भी रिलायंस ने एक्वायर किया। सो रिलायंस एक्विजिशन इसलिए भी कर रहा है ताकि इट वांट्स टू स्ट्रेंथन द ग्राउंड फॉर जियो मार्ट, ताकि जियो मार्ट जब लॉन्च हो उसके पास पहले ही बहुत बड़ा यूजर बेस हो और वो एक हिट हो जाए। एंड सिंस इट हैज गॉट कैश, तो वो ये फिजिबल भी बना पा रहा है। एंड देयर आर अदर, फॉर एग्जांपल Saavn वाज अ म्यूजिक स्ट्रीमिंग ऐप जो कि जियो ने एक्वायर किया। एंड जियो एक पूरा इकोसिस्टम बना रहा है यहाँ पर, राइट फ्रॉम ऑनलाइन स्टोर, राइट फ्रॉम म्यूजिक, राइट फ्रॉम डेटा, राइट डेटा स्टोर, ऐसे करके रिलायंस एक पूरा एक इकोसिस्टम प्रेजेंट करने की कोशिश कर रहा है। सो रिलायंस की एजीएम मीटिंग हुई थी 15 जुलाई को। उसमें एजीएम मतलब एनुअल जनरल मीटिंग, जिसमें रिलायंस ने बहुत बड़ी अनाउंसमेंट्स भी करी थी। सो मैं उसकी कुछ हाइलाइट्स आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। दैट रिलायंस बिकेम द फर्स्ट इंडियन कंपनी टू क्रॉस द मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ 150 बिलियन। वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर एग्जाम स्टैंड पॉइंट। आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सी ऐसी कंपनी जिसने 150 बिलियन का मार्क क्रॉस किया सबसे पहले। दैट इज रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। रिलायंस इज प्लानिंग टू लॉन्च 5G नेटवर्क, जो कि फर्स्ट मेड इन इंडिया 5G नेटवर्क होगा। और थोड़ा सा इस टॉपिक से हटके, रिलायंस की दो सब्सिडीज है, डेन एंड हैथवे केबल, जो कि मर्ज हो जाएगी नेटवर्क 18 एंड टीवी 18 में। तो ये थोड़ा सा स्लाइटली ऑफ द टॉपिक है, वी कैन कवर दिस इन अदर वीडियोस, बट ये भी आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए, इट्स अ गुड टू नो फैक्ट। उसके बाद रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड एज्योर पार्टनरशिप में भी काफी अच्छा प्रोग्रेस कर रही है माइक्रोसॉफ्ट के साथ। सो वही मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ, डिजिटल फुटप्रिंट स्ट्रॉन्ग कर रहा है रिलायंस अपना इन एक्विजिशन से। इट हैज इट हैज फॉर्म पार्टनरशिप विद गूगल, फेसबुक एंड माइक्रोसॉफ्ट, तीनों बड़े बड़े नामों के साथ उसकी पार्टनरशिप है। एंड एक टारगेट भी सेट किया है विच इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर एग्जाम स्टैंड पॉइंट, कि रिलायंस इज प्लानिंग टू बिकम नेट कार्बन फ्री कंपनी बाय 2035। एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट है। और इस एजीएम में, इस एनुअल जनरल मीटिंग में, रिलायंस ने बहुत सारी न्यू प्रोडक्ट लॉन्चेस भी किए हैं, जैसे जियो टीवी प्लस, जिसमें की कलेक्शन ऑफ
कंटेंट होगा फ्रॉम डिफरेंट स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स. सो नॉट जस्ट जियो, इसमें हॉटस्टार के भी कंटेंट देख सकते हैं आप, बाकी जो बहुत सारे बड़े बड़े स्ट्रीमिंग है, नेटफ्लिक्स का कंटेंट, अमेजॉन प्राइम का कंटेंट, इन सबसे कोलैबोरेट करके आप जियो टीवी प्लस में देख सकते हैं. इट्स अ प्लेटफॉर्म जिसमें डिफरेंट स्ट्रीमिंग वेबसाइट्स का कंटेंट देख सकते हैं. एंड वेरी इंपॉर्टेंट इज जियो ग्लास, विच इज अ मिक्स्ड रियलिटी हेडसेट. वर्चुअल रियलिटी, ऑगमेंटेड रियलिटी, ये फ्यूचर है. रिलायंस को पता है, इसलिए रिलायंस ने अपना एक हेडसेट भी लॉन्च किया है. एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये जो भी कुछ, ऑफ कोर्स कोविड है, सो ये वर्चुअल मीटिंग थी, जो एनुअल जनरल मीटिंग हुई, सो ये पूरा का पूरा स्ट्रीम हुआ रिलायंस जियो मीट में. रिलायंस जियो मीट है उनका वीडियो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग प्लेटफॉर्म, जो कि इन्होंने कंपटीशन में निकाला है जूम के अगेंस्ट. So Reliance has also come up with its own made in India video conferencing platform, which is Jio Meet. So इससे बढ़िया तरीका क्या हो सकता है कि मिलियंस ऑफ इन्वेस्टर्स जो कि रिलायंस की एजीएम देख रहे थे, वो देख सकते थे ये पूरी मीटिंग जियो मीट पे. एंड जियो मीट पे थोड़ी कंट्रोवर्सी भी हुई, बिकॉज उसका जो पूरा इंटरफेस था बिल्कुल ही जूम का था, बट दैट्स अगेन सम टॉपिक दैट वी कैन कवर इन अदर वीडियोस. सो ये कुछ हाइलाइट्स थे रिलायंस एजीएम का, जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए, जस्ट बिकॉज एग्जाम स्टैंड पॉइंट से थोड़े इंपॉर्टेंट भी हो जाते हैं. So guys, this was all about Reliance का future plan as well as present plan. I've tried to cover all the points quickly. आने वाले कुछ वीडियोस में हम एक और बड़ा इंपॉर्टेंट रिलायंस के फ्यूचर प्लान्स देखेंगे, जिसमें उसका सक्सेशन प्लानिंग क्या है, रिलायंस क्या प्लान कर रहा है आफ्टर दिस एक्विजिशंस, और फ्यूचर में रिलायंस को हम किस किस इंडस्ट्री वर्टिकल्स में जाते हुए देख सकते हैं. सो आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो. कमेंट सेक्शन में बताएं कि कोई और एग्जांपल भी हो सकता था दैट वी कुड हैव कवर्ड इन दिस वीडियो, एंड कीप वाचिंग फॉर सच इंटरेस्टिंग कंटेंट. थैंक यू.